Hello students, in last video we have completed question number 2nd, 3rd and 5th of exercise 2.2. Now we will start with the question number 6. अभी हम 2.2 के ही क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसी टाइप से रिलेशन सेट बनाने हैं। इसमें दिया है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 5। यहाँ पर जो पेयर दिया है वो एक्स और एक्स प्लस 5, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप समझ में आ रहा हो तो एक वाई की वैल्यू जो दी है वो एक्स प्लस 5 के रूप में दी है, क्योंकि यहाँ पर जो पेयर होता है यदि आपको याद आ रहा है तो एक एंड वाई पेयर होते हैं और सेकेंड नंबर पर वाई होता है। यहाँ पर सेकेंड नंबर पर एक्स प्लस 5 दिया, इसका मतलब वाई की वैल्यू दी है एक्स प्लस 5। ठीक है, अब वाई की वैल्यू एक्स प्लस 5 दी है और एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, मतलब आपको एक्स की वैल्यू इनमें से लेना है। यहाँ पर दिया भी है कि जो आपका पहला सेट जो है उसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से लेना है आपको, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5, केवल एक्स की वैल्यू यहाँ से लेना है। वाई की वैल्यू तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि वाई की वैल्यू के बारे में आपको कुछ दिया नहीं है। अभी यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, यदि हम एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, एक्स 0 लेते हैं तो एक्स इक्वल टू 0 पर वाई इक्वल टू आ जाएगा 5। फिर एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं यहाँ से तो एक्स की वैल्यू 1 लेने पर वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। एक्स की वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9। एक्स की वैल्यू यदि हम 5 लेते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10। इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 5 ही है। अब यदि हम इनमें से डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या बनेगा यहाँ पर, तो डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी एक्स की वैल्यूज आ रही है वो सब इतनी इमेजेस बन रही है। इसका मतलब डोमेन में हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। रेंज में बात करें तो रेंज मतलब इमेजेस, क्या बनी इमेजेस, तो 0 की इमेज क्या बनी हमारे पास, 0 की इमेज बनी 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 0 की इमेज 5 बन रही है, 1 की इमेज 6 बन रही है, 2 की इमेज 7, 3 की 8, 4 की 9 और 5 की 10। यदि इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेंगे, तो रिलेशन में आ जाएगा यहाँ पर 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रोस्टर फॉर्म हो गया, ये डोमेन आ गया, ये रेंज आ गया, ये रिलेशन दिया था y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई मैंने यहाँ पर अपने मन से ले लिया क्योंकि यहाँ पर ये जो पेयर दिया था उसमें दोनों जगह एक्स और एक्स लिखा था, इसलिए मैंने इसको ये जो क्वांटिटी होती है सेकंड पेयर को y के फॉर्म में होती है, y इक्वल टू मैंने डिसाइड कर लिया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, आपको समझने के लिए इस टाइप से क्लियर होना चाहिए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन जिसमें x की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 5 लेना थी और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालनी थी और उससे बनाने थे पेयर, और पेयर बनाने के बाद आपको डिसाइड करना था कि डोमेन क्या आएगा और उसका रेंज क्या आएगा। हमने रोस्टर फॉर्म भी लिख दिया, डोमेन को चूंकि यहाँ पर ये जितने एलिमेंट है वो सब प्री इमेजेस हैं। डोमेन का मतलब प्री इमेजेस सेट का एलिमेंट, तो ये सब प्री इमेजेस हैं। फिर रेंज मतलब इमेजेस, मतलब इनके सॉल्व करने पर उनकी इमेज क्या बन रही है, तो उनकी इमेज बन रही है 0 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 6 है, 2 की 7 है, 3 की 8 है, 4 की 9 है और 5 की 10 है। तो ये 10 5 6 7 8 9 10 जो है वो इमेजेस है, इसलिए इनका जो सेट होगा वो रेंज होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें आपको रिलेशन दिया था x और x प्लस 5, जिसका आपको डोमेन और रेंज निकालना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी टाइप से आपको दिया है रिलेशंस r। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको r x क्यूब, मतलब यहाँ पर जो y दिया है वह इस फॉर्म में दिया है, एक्स क्यूब के फॉर्म में दिया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा उन्होंने वो कर दिया है, पेयर दे दिया है एक्स कॉमा एक्स क्यूब, मतलब वाई की जगह पर एक्स क्यूब लिख दिया है और कहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब आपको एक्स क्यूब क्या डिसाइड करना है, तो प्राइम नंबर डिसाइड करना है, वो भी लेस देन 10। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10, फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, सेकेंड 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ये है आपके प्राइम नंबर जो लेस देन 10 है, मतलब आपको एक्स की वैल्यू इनमें से लेना है। अब इनमें से एक्स की वैल्यू लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी वो देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8, 2 का क्यूब 8, एक्स की वैल्यू
3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 क्यूब मतलब 27। फिर x की वैल्यू जब हम 5 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 125। 5 पर क्यूब करेंगे तो 125। और यदि x की वैल्यू 7 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 343। सभी क्या करना है, इसमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ आ जाएगा 2 8 3 27 5 125 और 7 343। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। अब इसमें अभी क्या डिसाइड करना है, तो इसमें भी आपको डोमेन और रेंज डिसाइड करना हो। तो डोमेन क्या आ जाएगा यहाँ से, डोमेन यहाँ से आ जाएगा 2 3 5 7 2 3 5 7 और रेंज क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो रेंज आ जाएगा यहाँ पर 8 27 125 और 343। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको रिलेशन दिया था x, x क्यूब। x क्यूब मतलब y की वैल्यू दी है x क्यूब, और x के बारे में कहा गया है x जब प्राइम नंबर लेस देन 10। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या होगी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे दी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको x के हिंट दी है, उस हिंट को डिसाइड करके आपको x की वैल्यू डिसाइड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको a और b सेट के एलिमेंट दिए हैं। a सेट के एलिमेंट दिए हैं x y z और b सेट के एलिमेंट दिए हैं 1 2। अब आपको डिसाइड करना है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a टू b पे कितने रिलेशन होंगे, तो a टू b के कितने रिलेशन होंगे, तो इसके लिए पहले तो आपको ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन सेट जो है वो ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है। तो कितने सबसेट बनेंगे वो हमें पता लगाना पड़ेंगे। तो सबसेट बनाने के लिए अभी पहले हमें बताना पड़ेगा कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं। तो a के कितने एलिमेंट हैं 3, b के कितने एलिमेंट हैं 2, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे टोटल 6। यदि a क्रॉस b में 6 एलिमेंट हैं तो a क्रॉस b के सबसेट कितने होंगे, तो सबसेट का फॉर्मूला होता है आपको 2 रेज़ पावर n। तो यहाँ 2 रेज़ पावर 6, इसका मतलब 64 रिलेशन बनेंगे यहाँ पर। मतलब इसके 64 रिलेशन बना सकते हैं यदि a के एलिमेंट x y z है और b के एलिमेंट 1 2 हैं। ठीक है, इस टाइप से हम नंबर ऑफ रिलेशन इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें 64 रिलेशन बन सकते हैं। अब ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का, और वह है जिसमें आर बी द रिलेशंस ऑन जेड, जिसमें ए बी दिया है और ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी एन इंटीजर। मतलब आपको ये जेड मतलब इंटीजर ही दिया है, तो यहाँ पर आपको ए और बी जो सेट दिए हैं उनके ए और बी जो एलिमेंट दिए हैं उनके बारे में कहा कि ए बिलोंग्स टू जेड और बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब ए बी इंटीजर्स है, बी भी इंटीजर्स है, ए भी इंटीजर्स है और बी भी इंटीजर्स है। और उसके बाद कंडीशन दी है कि यहाँ पर जो ए माइनस बी हो, मतलब इंटीजर्स में से इंटीजर माइनस करें तो क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो होता ही है, जिसकी कभी भी हम ए माइनस बी करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है। तो यहाँ पर ए एलिमेंट जो है वो भी इंटीजर होगा, बी एलिमेंट भी होगा, इंटीजर्स होगा। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, डोमेन होंगे, और जितने भी इंटीजर्स इधर आएंगे वो सब वो क्या होंगे, रेंज होंगी। मतलब यहाँ पर ये जो z टू z सेट हमने दिया गया है उसमें यहाँ पर इंटीजर्स हैं, यहाँ पर भी इंटीजर्स हैं, और अभी हमें रिलेशन दिया है कि यहाँ पर पेयर ऐसा बनाने हैं जो इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर किसी का भी सब्ट्रैक्शन करेंगे इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो प्री इमेज बन जाएंगे, इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो इमेजेस बन जाएंगे, और इधर के जो हैं वो डोमेन, इधर के जो हैं वो रेंज कराएंगे। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 का। क्लियर हो रहा है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर फंक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर, थैंक यू।